हमने आपको एक खबर बताई थी रिक्शा चालक और मालकों से संबंधित। एमएमआर रीजन में मेट्रोपॉलिटन रीजन जो है जिसमें ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण ये समूचा इलाका आता है। यहाँ के तमाम रिक्शा चालक और मालक एक दुविधा का सामना कर रहे थे। मीटर रिकैलिब्रेशन के लिए आरटीओ द्वारा मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें एक डेट देने के बाद, एक तारीख देने के बाद प्रतिदिन 50 रुपए के हिसाब से दंड आकारना शुरू किया गया था। विलंब शुल्क इसको कहकर आरटीओ वसूल रही थी। इस संबंध में हमने आपको मुमरा कौसा के रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों का एक इंटरव्यू और उसमें उनकी अपील आपको बताई थी। इस लड़ाई को अब कामयाबी मिली है। ये जो फाइन है 50 रुपए प्रतिदिन का, इसको वसूला जा रहा था, उसे रद्द कर दिया गया है और साथ ही मीटर रिकैलिब्रेशन के लिए इसकी एक अवधि भी जो थी समय की वो बढ़ाई गई है। उस संबंध में क्या पत्र व्यवहार किया गया, किस तरीके से आरटीओ से पूरी बातचीत हुई है और किस तरीके से सकारात्मक इसका नतीजा आया है, उस पर हम बात करेंगे मुमरा कौसा के वरिष्ठ रिक्शा चालक और यूनियन के पदाधिकारी सैयद अहमद से। अहमद भाई, क्या जानकारी देंगे पूरी? सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर का शुक्रिया अदा करूंगा कि हम समाज के सब में छोटे हिस्से के लोग, सब में निचले तबके के लोग, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का। इसके लिए मैं इनका आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 26 जनवरी को हमने अपील की थी तमाम रिक्शा वालों से कि भाई जो फ़ाइन आप लोगों को लिया जा रहा है इसे देखा जाएगा कैसे है, क्या है, क्यों लिया जा रहा है, तो आप अपनी फ़ाइन की रसीद लाकर दे दो। तो मुमरा के रिक्शा वालों ने काफ़ी सहयोग दिया, अच्छी खासी रसीदें आई, जिसको हमने आराम से उसको पढ़कर जब समझ में आया कि ये आरटीओ लूट मार कर रहा है और इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, स्कैम हुआ है। फिर हमने आरटीओ को एक लेटर दिया कि भाई आपसे यूनियन वालों ने, पूरी महासंघ ने डिमांड किया था कि 28 फरवरी तक हमको डेट बढ़ा के दो कैलिब्रेशन की। आपने उस बात को झुठलाते हुए 31 जनवरी तक दी थी और फिर आपके ही सर्कुलर के हिसाब से 31 तारीख लिखा हुआ है और आप उसको बदल के 16 तारीख से फाइन ले रहे। अब वो फाइन तो बनता नहीं है क्योंकि 23 रुपये की जगह हम 21 रुपये में चल रहे। हम जनता के हित में चल रहे, 2 रुपये जनता का फायदा कर रहे, फिर भी हम पे केस। एमआरपी से अगर ज़्यादा भाड़ा लो, ज़्यादा के पैसा लो तो केस बनता है, लेकिन ये समझ के बाहर था। ठीक है, हमने आरटीओ को, अपने आयुक्त थे, परिवहन आयुक्त जो है, या चर्च गेट पे उनका ऑफिस है, पहले बांद्रा में थे, अभी किसी वजह से शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पर उनको हमने सवाल भी किया कि आप पे खंडनी का केस क्यों नहीं लगाया जाए और जितना जल्द हो सके आप इसको वापस ले लो। तो अब उसके अंदर जो उन्होंने डेटा बताया था कि 3,42,000 रिक्शा अभी तक कैलिब्रेट नहीं हुई है, तो अब 3,42,000 रिक्शा का 16 जनवरी से 3 फरवरी तक इन लोगों ने फाइन लिया है। इस हिसाब से ये फाइन लगभग 17 करोड़ बनता है। 17 करोड़ का फाइन रिक्शा वालों से वसूला जा रहा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, मतलब कोई वजह नहीं है, कोई कानूनी आधार भी नहीं है। कोई कानूनी आधार नहीं है। मीटर जो है ये आरटीओ के हद में नहीं है। मीटर जो है वजन माप तोल जो विभाग है वहाँ से इसकी लगती है। अगर मीटर जो है कंपलसरी होता काली पीली में, तो मोबाइल, ये उबर और ओला, इसमें मीटर नहीं है। ये भी पैसेंजर कैरियर है, ये भी पैसेंजर कैरियर है। ये गलत ढंग से पैसा वसूला गया है। जो फाइन की रसीद मिली है उसमें उन्होंने लिखा है कि किरकोल दंड, उसमें कोई सेक्शन नहीं है कि हमने इस सेक्शन का उल्लंघन किया, इस धारा को तोड़ा, उस धारा को तोड़ा, इस तरह से उन्होंने फाइन लिया है। तो ये एक भ्रष्टाचार, खुला भ्रष्टाचार है। और वैसे तो अभी एमआर रीजन से इसके ऊपर रोक लग गई है 1 अप्रैल तक के लिए। 1 अप्रैल के बाद में जब तक के लिए लोगों को मौका है, जो 80% है वो तुरंत बनवा ले अपने मीटर, मैं सब रिकैलिब्रेट करा ले, उनको कोई फाइन नहीं देना है। और सभी से आह्वान करूंगा कि जिन लोगों ने लापरवाही की है तुरंत जाके अपना मीटर रिकैलिब्रेट कर ले। यही मैं आपसे आज अपनी बात रखने के लिए आया था कि इसमें हमें कामयाबी मिल गई है। हमने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया और इस चीज़ को उन्होंने 1 तारीख को हमने कमिश्नर को लेटर दिया, 3 तारीख को फैसला आया है, 4 तारीख से बंद हो जाएगा। तो तमाम रिक्शा वालों से मैं अपील करूंगा कि जल्दी से जल्दी, चाहे मुमरा के हो, ठाणा के हो, कहीं के भी हो। और मैं आखिर में फिर हिंदुस्तानी रिपोर्टर का दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने का मौका दिया। शुक्रिया।